अस्सलाम वालेकुम जी। मगज़ मसाला बनाने की बड़ी आसान रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अज्जा इसके लिए जो चाहिए जी, इसमें गाय का मगज़ है, इसको आपने अच्छी तरीके से धो लेना है, सफाई कर लेनी है, ये भी ऐसे ही पड़ा है। उसके साथ 2 अदद टमाटर हैं, दरमियाने साइज़ के चॉप कर लेने इस तरह। सब्ज़ मिर्चें हैं 3 अदद, एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, इसको भी इस तरह चॉप कर लेना है आपने। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून है और उसके साथ हमें जो मसाले चाहिए उसमें हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा आपने इस्तेमाल करना है और काली मिर्च पाउडर है 1/4 टीस्पून और ज़ीरा है, ये भी 1/4 टीस्पून है, इसको आपने पीस लेना है बाद में। ऑयल हस्बे ज़रूरत आप देख लें अपने हिसाब से, ये तकरीबन 50 ml है, तो आप अपने हिसाब से डाल लें। इसको शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने इसमें ऑयल डाल देना है, तकरीबन 50 ml के करीब है, आप अपने हिसाब से डालें। इसको डाल देना है, जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म हो तो आपने इसमें प्याज ऐड कर देने। प्याज देखिए इस तरह के चॉप हुए हों। प्याज बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालने, बस इतने ही डालने। अब इनको आपने ब्राउन होने तक, हल्का ब्राउन होने तक पकाना है तेज़ आंच पे। इसको आप अच्छी तरीके से हिला के सीधा कर लें और अब इसको 5-1 मिनट दें आप। 5-1 मिनट में देखिए 2 से 3 मिनट हुए हैं, अब प्याज इस कंडीशन में आ गई। 2-1 मिनट में ये ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इसमें नेक्स्ट आपको बताएंगे। देखेंगे ब्राउन होने शुरू हुए, हल्के से ब्राउन हो गए हैं। अब आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अब इसको आपने अच्छी तरीके से भून लेना है। बस इसको हल्का सा अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज़ों को हल्का सा ब्राउन देखिए ब्राउन हो गए हल्के भी। जैसे ही इस कंडीशन में आ जाएं आपने इसमें टमाटर ऐड कर देने। टमाटर भी बारीक चॉप किए हुए हैं, तो उस हिसाब से इसको जो है ना आपने टमाटरों को इसमें ऐड कर देना। देखिए टमाटर ऐड दें करके अब आपने टमाटर नरम होने तक इनको पकाना है। साथ ही मसाले डाल देंगे ताकि वो भी इसमें अच्छे तरीके से पक जाए। इनको पहले एक दफ़ा आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और साथ ही फिर आपने जो मसाले थे ये सारे आप इकट्ठे एक ही बार में डाल दें। वो आपको उस टाइम दिखा दिए थे क्या क्या। ये सारे डाल के अब मसालों को आपने भून लेना अच्छे तरीके से। 5-1 मिनट का इसको हम दम देंगे ताकि ये जो टमाटर हैं ये नरम हो जाएं, ग्रेवी अच्छी तरीके से बन जाएगी। 5-1 मिनट का दम देंगे बस। 5-1 मिनट के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तकरीबन 5-1 मिनट हो गए हैं जी। अब इसको देखिए प्याज सारे बिल्कुल नरम हो गए। प्याज पहले से ही लाइट ब्राउन थे, अब ये टमाटर बिल्कुल नरम हो गए हैं। इनको थोड़ी देर हम भून लेंगे तेज़ आंच पे, इनकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। अच्छे तरीके से आप भून लें, इनको मैश कर लें टमाटरों को। ये देखें टमाटर इस कंडीशन में देखिए कितनी बेहतरीन ग्रेवी तैयार हो गई है। टमाटरों ने अपना ऑयल छोड़ दिए। इसके बाद आपने जो मगज़ है उसको धो के रखा हुआ था उसको इसमें डाल देंगे। देखिए इसको डाल दिया है, आपको डालते हुए नहीं दिखा सके। अब इसको आपने अच्छे तरीके से भूनना है, तेज़ आंच पे इसको आपने भूनना है क्योंकि इसका मगज़ का एक स्मेल सी होती है वो आपने ख़त्म करनी है। ये बीच में एंड पे आके ये झाग भी इस पे बनती है, तो आपने उससे परेशान नहीं होना। आपने बस चमचा मुसलसल हिलाते रहना है ताकि वो नीचे ना लगे। आपको इसको बस टकाटक स्टाइल में आपने इसको ऊपर से करते रहना है, हिलाते रहना है इस तरह। इसको आपने भूनना तकरीबन 5 से 7 मिनट 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। ये बहुत अच्छे तरीके से ये भुन जाएगा और इसकी जो है वो स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और आप अच्छे तरीके से यार। कुछ लोग इसमें अंडे भी डालते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो अजीब सा ही एक जो है वो उसका टेस्ट बन जाता है। अगर आपने ओरिजिनल टेस्ट लेना है मगज़ का तो आपने इसमें अंडे नहीं ऐड करने। और अगर इस तरह आपको नहीं पसंद तो आप इसको मगज़ को पहले उबाल भी सकते हैं। एक हल्दी पानी में हल्दी डाल के इसको उबाल के भी कर सकते हैं, लेकिन असल तरीका यही है मगज़ बनाने का। आप इस तरीके से बनाएं।
वो जो निहारी में मगज़ इस्तेमाल होता है या जो ग्रेवी दूसरी ग्रेवी में इस्तेमाल होता है उसको उबाल के डालते हैं। देखिए अब इसने झाग छोड़ दी है, बस ये 2 से 3 मिनट और हम इसको इसी तरह तेज़ आंच पे करेंगे, भूनेंगे और ये तैयार हो जाएगा। देखिए ये झाग जब ये छोड़ना शुरू कर दे तो इसका मतलब है बस ये रेडी है। देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको सर्व करते हैं, सर्व करके आपको दिखाते हैं। देखें आप इसके ऊपर अदरक, लहसुन और धनिया डाल लें, डाल के इसको गार्निश कर लें। इस तरीके से आप बनाइएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।